बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3, जिसमें प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे 3.5 और उसमें भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया था। जैसे में मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग प्रश्नावली 3.5 में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इससे पहले जो है ना, मैंने चौथा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल अगर अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है कंपटीशन एग्जाम में भी खूब भर भर के पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, इसको जो है ना, मैंने पहला वाला क्वेश्चन ये इससे पहले एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है, जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें बता दिया है ये वाला। और ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, जो एक भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बता दिया था। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, एक वीडियो में शूट कर रहा हूं जिसमें हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे और इसमें जो चौथा नंबर क्वेश्चन है और पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। जैसे चलिए क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें बच्चे, तो कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में जो टेस्ट हुआ था, जो पढ़ने के बाद जो टेस्ट होता है ना, वह टेस्ट हुआ था जिसमें 40 अंक अर्जित किए, यानी कि 40 नंबर लाया था यश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, 3 अंक ऐड हो रहे हैं, 3 अंक ऐड हो रहे हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट रहे हैं, 1 अंक माइनस हो रहे हैं। ठीक है, 1 अंक क्या हो रहा है कि कट रहा है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, पुनः फिर से कह रहा है कि अगर सही उत्तर पर 3 अंक नहीं मिलते, कह रहा है नहीं मिलते, और गलत पर 1 अंक नहीं कटते। ठीक है, ये तो होता ही, साथ में फिर कह रहा है अगर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित हो जाता। ठीक है, यानी कि 50 अंक जो है यश लाता। तो कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या आपको क्या करना है कि बता देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहां पर मानेंगे माना सही उत्तर की संख्या, है ना। उत्तर इसका जैसे लिखेंगे, हल करेंगे बच्चे, लिखेंगे माना सही उत्तर की संख्या, माना सही उत्तर की संख्या कितनी है, x है, तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर कितना है मेरे बच्चे, y है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर कितना मिल रहा है, सही उत्तर पर जो है ना 3 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक कट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होने वाला है मेरे बच्चे, अगर प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, सही पे 3 मिलेगा 3 अंक और गलत पे क्या होगा, कटने वाला है। चलो, तो गलत पे 1 y कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 40 अंक मिल रहा है। और यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जा रहा है पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है बच्चे मेरे, यहाँ पे फिर से अगर देखा जाए तो दोबारा कह रहा है कि 4 अंक मिलते और 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता, यानी कि 4 अंक मिलता तो 4x और कटता 2 अंक तो कितना मिल जाता, 50 अंक। 2 नंबर समीकरण हो गया, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर दोनों समीकरणों को हम लोग हल कर देते हैं तो हमारा काम क्या होगा कि बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण एक को दूसरा से हम लोग घटाएंगे। ठीक है, दूसरा को पहला से घटा लेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि इन साहब को थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि हल कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। कैसे, आइए यहाँ पे, तो इसको जो है 2 नंबर समीकरण यहाँ पे नहीं कहते हुए हम कह देते हैं यहाँ पर कि 2 यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x माइनस यहाँ पे बच जाएगा y और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, समीकरण अभी भी नहीं होगा। चलिए एक बार और थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। कैसे, तो 2 इधर गुणा में इधर भागा में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y और बराबर 50 और इधर गुणा में है भागा में आएगा 2। ठीक है, ये कटेगा, अगर कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 25। तो दूसरा नंबर समीकरण देखिएगा हम लोग को कितना मिलने वाला है, 2x
और यहाँ पे हो गया आपका माइनस में y और बराबर में हो जाएगा आपका कितना, तो 25, और ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अब समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, यानी कि एक नंबर यहाँ पर है, चलिए एक नंबर यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर का हो गया 40। ठीक है, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण को इसमें से घटा लेंगे, जैसे 2x, ठीक है, माइनस का यहाँ पे y है जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस y और बराबर में कितना है, तो 25 है। यहाँ पे इधर उधर देखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है बच्चों। ठीक है, अब चलो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। जैसे यहाँ पे प्लस होगा, ये y से y कटेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो 2x में से 3x में से 2x घट रहा है, कितना हो जाएगा जी, एक केवल x बच जाएगा। ठीक है, केवल x बच जाएगा और बराबर में यहाँ पे 40 से 25 घटेगा, कितना हो जाएगा जी, 5 और ये 3 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, चलिए जी, ओके। अब आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे बाबू मेरे अगर देखें तो x मिल गया आपको, x मिल गया आपको 15। x कितना हो रहा है जी, 15 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर जो है ना, x का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। यानी हम कोशिश करते हैं एक में ही रख देते हैं, यानी कि 3x दिया हुआ है तो 3 का 3 रखेंगे, x का वैल्यू कितना 15 रख देंगे, यानी कि 3 गुना का हो जाएगा 15, 3 गुना का कितना हो जाएगा जी, 15। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा आपका y और बराबर में कितना है बउआ, तो 40 है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15 तिया के 45 और माइनस का दिया हुआ है y और बराबर में हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 40 को इधर कर देते हैं, y को उधर भेज देते हैं। ठीक है, y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 45 पहले से इधर दिया हुआ है, 45 और इधर आ जाएगा आपका 40 और बराबर में y को उधर प्लस में भेज देते हैं, यानी कि y के बराबर कितना हो जाएगा, y के बराबर 45 से 40 जब घटेगा ना तो 5 मिल जाएगा बाबू। कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। यानी हम कहें तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो कितने प्रश्न थे, तो सही उत्तर आपको x लिए हैं और गलत उत्तर कितना लिए हैं, y लिए हैं। यानी यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको आया है 15 और यहाँ पे आया है 5, यानी कुल प्रश्नों की संख्या है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या 15 जोड़ 5, यानी कि ये हो जाएगा 20 प्रश्न है, 20 है जी। ठीक है, कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी एक A है और एक यहाँ पर B है। ठीक है, एक A हो गया और एक यहाँ पे B हो गया, और एक ही स्थान पर से अगर चलना शुरू करती है अगर कार, तो कितना देर बाद मिलती है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे कह रहा है एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, तो कब कितना देर बाद मिल रही है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और कब मिल रही है, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, अब यहां से चलना प्रारंभ करती है और ये यहां से चलना प्रारंभ करती है। तो फिर कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितना घंटा पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें तो यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। अगर ये विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी कि ये हो गया कार और ये कार ये हो गया। ठीक है, और विपरीत दिशा में अगर चलती है ना तो 1 घंटे कितना देर बाद, यदि विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। कितना घंटे पश्चात, 1 घंटे पश्चात मिलती है। यानी विपरीत दिशा में चले ना तो 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों कारों की चाल आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे।
तो हल करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना एक कार की चाल x, माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर चाल दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे समय भी दिख रहा है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, 100 किलोमीटर की बात है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है बच्चे? समय होता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक है समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन हमने यहाँ पर चाल मान लिया, ठीक है, दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों कारों की चाल क्या करना है ना, कि ज्ञात करना है। तो चाल हमने x मान लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने चाल x माना, मेरे बच्चे हम यहाँ पे अगर कोशिश करें दूरी की अगर बात करें, तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर चाल गुना समय। देखिएगा, दूरी बराबर चाल यहाँ पे दिया हुआ है, समय लाके इधर हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा बाबू? तो दूरी निकल जाएगा। यानी दूरी के बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। यानी दूरी की ही तो बात करना है ना, 100 किलोमीटर दूरी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि अब हम लोग प्रश्न के अनुसार आगे बढ़े तो कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से अब दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? समय कितना है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5x यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं समय चलना प्रारंभ करती है, कार्य भिन्न भिन्न चालों से चलती है, 5 घंटे पश्चात पहुंचती है। ठीक है, समय यहाँ पर दिया हुआ है ना 5 घंटे, यानी कि समय यहाँ पर हो गया 5 और चाल मैंने क्या माना है? x माना है, यानी दूरी निकल गया हमारा। ठीक है, तो 5x फिर माइनस में यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? प्रारंभ करती है 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी एक कार का चाल हो गया कितना? सॉरी, दूरी कितना हो गया? 5x। दूसरी कार का हो जाएगा आपका 5y और बराबर में कितना? तो 100 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। ठीक है, पहली कार की ये दूरी और दूसरी कार की ये दूरी, यानी पहली कार से दूसरी कार की दूरी अगर घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों खड़ी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि चलो ये क्या करते हैं, 5 इसमें से मैंने कॉमन कर लिया, 5 कॉमन किया, कितना बचा? x बचा, माइनस में कितना बचा? y बचा। ठीक है, बराबर में हो गया 100 और ये जाके उधर भाग लगेगा, कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 5 20 से 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे हम इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई तकलीफ नहीं ना है? चलो, नहीं होना चाहिए बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे, अब आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये वाला तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझाए हुए हैं। ठीक है, ये वाला तो कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुनः, फिर लिखेंगे बच्चे पुनः फिर से अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं कि विपरीत दिशा में, किस दिशा में? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में अगर ये लोग चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला देखिए, एगो कार यहाँ पर ए है, एगो कार यहाँ पर बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग खड़े हैं। तो यहाँ से ये भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका दूरिया कितना? 100 किलोमीटर। यानी कि दोनों चाल को जोड़ते हैं, x चाल से चले और ये y चाल से चले, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे ये 2 मिल गया, ये 1 मिल गया। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण
1 माइनस 2, ठीक है। तो एक कहाँ पे है, एक वाला यहाँ पे x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना आया था, 20 आया था, ठीक है। और दूसरा कितना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 100 आया था, x प्लस वाई बराबर 100 आया था। और फिर से हम समीकरण को यहां से घटा लेते हैं, माइनस करेंगे, यहां भी माइनस करेंगे, चिन्ह बदल दिए ना, बदल दिए, ठीक है। अब यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये कटेगा, ठीक है, कट जाएगा ना, ये कितना बच जाएगा, -2y बचेगा, बराबर में 20 से 100 घट रहा है, कितना होगा, -80 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस से माइनस को काट देते हैं, ठीक है। जैसे ये कटेगा उसके बाद यहाँ पे मिलने वाला है कितना, 2y बराबर में 80। अब ये 2 से 80 कटेगा 40 पे, कितना पे, 40 पे, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा बाबू y बराबर 40, कितना बच जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो y का वैल्यू क्या करते हैं, अब लिखेंगे फिर से, अब ये अलग था, है ना, अब यहां से फिर से बना रहे, अब y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण किस में रख देते हैं बाबू, तो y का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देते हैं, तो निकल जाएगा आपका x का वैल्यू, ठीक है। अब आपका क्या निकल जाएगा जी, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए ये क्लियर है। अब यहाँ पे केवल हम लोग को x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं y का वैल्यू समीकरण 1 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस y का वैल्यू कितना, 40, यानी 40 बराबर में 20 है, ठीक है। 40 जाके उधर जुड़ जाएगा, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे x और y क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का चाल कह रहा है कि ज्ञात करना है। तो पहली का चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि x वाला मीटर यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y वाला मीटर देखे तो ये आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहीं से आपका मैथ जो है बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू अब जो है इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हल में हम मानेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कहेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x है तथा चौड़ाई बराबर y है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कह रहा है कि यदि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, क्या, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो xy हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, कब, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, 5 इकाई कम कर देते हैं क्या, लंबाई को, और 3 इकाई बढ़ा देते हैं चौड़ाई को, ठीक है। तो चलिए लंबाई क्या कर दी जाए, 5 इकाई कम कर दी जाए, चलिए, यानी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई क्या कर दिया जाए, 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ता है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि x y माइनस 9। इसी को केवल अगर हम लोग सजा देते हैं हमारा काम बनने वाला है। कैसे, तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 5 और y प्लस का 3 दिया है, तो ये xy हो जाएगा, गुणा करेंगे इससे, इसमें xy, फिर x से 3 में कितना हो जाएगा, प्लस 3x, ठीक है। फिर इससे करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5y, फिर 5 से 3 में 5 तियाँ माइनस के 15 और बराबर में xy माइनस 9, xy माइनस 9, xy माइनस 9, xy
-9। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत ना। चलिए अब इसी से हमारा समीकरण निकल के आने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, इसका खेला इसे ही खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बाबू देखेंगे समीकरण कैसे निकल के आएगा। प्यारा सा समीकरण 3x माइनस 5y है, ये लिख देंगे यहाँ पर 3x माइनस 5y, ठीक है। और ये बराबर है, तो इधर माइनस में 9 है, प्लस में 9 जब उधर जाएगा तो प्लस 15 से -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बच जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर क्या कर रहा है, अगली बार फिर कर रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को इस बार बढ़ाना है, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर बाबू पुनः क्या करना है, इस बार 3 इकाई और 2 इकाई लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ाना है, यानी कि x प्लस 3 और फिर करना है क्या, x प्लस 2। तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ता है देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल में हो जाएगा एक्स वाई प्लस में हो जाएगा आपका 67, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा जी, 67 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर x से x में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे y में ना बढ़ेगा जी, y में बढ़ेगा बउआ, यहाँ पे y में बढ़ेगा, सॉरी बच्चों, y में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई होगा, चलो गुणा करते हैं, कितना होगा एक्स वाई, ठीक है। फिर x से y में हुआ, कितना हुआ एक्स वाई, फिर x से 2 में करते हैं, प्लस में 2x, फिर 3 को लेके दोनों में करेंगे, यानी कि 3y प्लस में हो जाएगा 3y, फिर 3 को लेके 2 में करेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस में 6। और फिर यहाँ पर बराबर में कितना दिया हुआ है, तो बाबू यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है और फिर प्लस में कितना 67 दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहीं पे वही काम करेंगे, यहाँ पे वही काम होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और बराबर में ये 6 जाकर उधर 67 से घट जाएगा, बच जाएगा 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में अगर यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं, 3 दूना के 6 हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे चलिए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में कितना से, तो 2 से, देखिएगा कितना आसान हो जाएगा, 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, ठीक है। ऐसे तो प्रतिस्थापन विधि से भी आप लोग हल कर सकते थे, लेकिन हमने इसमें प्रतिस्थापन विधि को नहीं अपनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट उठा करके इसको क्या करेंगे, यहीं पे विलुप्त करेंगे। जैसे अब चलिए यहाँ पे इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये पूरा समीकरण में कितना से, 2 से हम लोग जा रहे हैं गुणा करने के लिए, ठीक है। चलो 2 तिया के कितना हो जाएगा, चलो 2 तिया के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया के 6x होगा, ठीक है। फिर माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 दूना के कितना हो जाएगा 12। चलिए कोई दिक्कत ना। अब इसमें क्या करना है कि 2 में 3 से गुणा करना है, 3 दूना के 6x प्लस इसमें भी 3 से, 3 तिया 9y, फिर यहाँ पे बराबर इसमें भी कितना से करना है, 3 से, तो 61 तिया कितना होगा, 61 तिया यहीं पे कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 छके 18, 183 होगा। कितना होगा 183, यानी कि 183। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों, यानी कि -19 के y और बराबर में ये घटेगा तो कितना होगा, चलो घटाते हैं एक बार, 3 में से 2 गया तो हाँ 12, 183 से 12 घटाना है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो है ना, ये कितना होने वाला है, ये 3 से 2 गया 1, ये 8 से ये गया तो 7, ठीक है। और ये
एक हो जाएगा, यानी 171 कितना हो जाएगा 171। तो यहाँ पे 171 19 से जाएगा, 19 नवा 171 होता है, 19 नवा कितना होता है 171 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस होता है ना, तो ये माइनस से माइनस कटता, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा जी, y बराबर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, देख लीजिएगा लोग, y बराबर कितना होगा 9 होगा। अब इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं और इसको यहाँ पे दिखाते हैं कि फिर हम लोग अगर इस y का मान, अब इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी समीकरण 1 मेरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए क्या अब हम लोग का निकल के आ रहा है समझते हैं यहाँ पर। तो 3x यहाँ पे दिया हुआ है, 3x और माइनस 5 गुना y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 9, तो बराबर में दिया है कितना 6। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3x और 5 नवा के माइनस 45 होगा, यानी बराबर 6 दिया है इधर, 6 दिया है उधर, है ना, तो 6 दिया है तो बराबर में हम कर सकते हैं 6, बराबर में हो जाएगा कितना 6, और ये 9 बचे के 45 जाके उधर हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पे हो जाएगा बाबू x बराबर, यहाँ पे x बराबर इंप्लाई दैट हमेशा आप लोग देते चलेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 51 बट्टा में हो जाएगा 3, और अगर ये कटता है मेरे बच्चे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17, यानी x बराबर कितना मिल गया, तो 17 मिल गया बच्चों। ठीक है, y बराबर आपका 9 आया था और x बराबर मिल गया कितना 17। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, आयत की लंबाई माना था मैंने कितना x, तो लंबाई आपका कितना निकल के आ गया, तो बाबू लंबाई आपका जो है ना यहाँ पे निकल के आ गया 17। ठीक है, और चौड़ाई कितना माना था हमने, y माना था, तो y यहाँ पे आ गया आपका 9। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 17 और 9 जो है लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चे यहाँ पे सभी लोग समझ रहे हैं आप लोग कि हमने जो है प्रश्नावली 3.5 का ये 3 छूटा हुआ प्रश्न मैंने वीडियो शूट कर दिया, आप लोगों को ये वीडियो में दे दिया जाएगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा यहाँ से इस वीडियो को देख करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ 3.6 के साथ। ठीक है, और 3.6 को पढ़ाने के बाद में फिर से हम लेकर आएंगे साइंस, हिंदी का सिलेबस बताएंगे, हिंदी ग्रामर का सिलेबस बताएंगे, सोशल साइंस का भी सिलेबस बताएंगे। इस प्रकार से जो है ना सभी विषयों का सिलेबस बता करके और सभी विषयों को जो है ना धुआंधार तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लगे रहिए आप लोग इसी चैनल पे, और जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।